बीएलओ जो इस काम को कर रहे हैं वो काफ़ी दबाव में हैं और कई ने आत्महत्या कर ली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको इस काम में क्या दबाव लगा है कुछ? नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे प्रतिदिन कितना टाइम आपने इस काम के लिए दिया होगा? सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं फील्ड में रहती हूँ। समाजवादी पार्टी का कोई बीएलए दिखाई दिया यहाँ कार्यकर्ता? कोई नहीं है आपके साथ? कोई अगल बगल में कहीं नहीं है आसपास में। मतलब ये है कि वो वोट बनवाने हैं और इस काम में आएंगे नहीं, बाद में हल्ला बाद करेंगे। में हल्ला मचाएंगे कि वोट कट गई, ये हो गया वो हो गया। उनको सिर्फ शोर मचाने से मतलब है। यूँ कह रहे हैं कि जमीन हमारे पे कोई वोट काम काटे नहीं करेंगे। हाँ, जमीन पर काम नहीं करेंगे। चुनाव के टाइम पे जब हारेंगे तो हमारी वोट कट गई, वोट चोरी हो गई। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद क्षेत्र में हूं और यहाँ भोपुरा क्षेत्र में आप देखेंगे एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ये यहाँ इस क्षेत्र की बीएलओ हैं जो डिफेंस कॉलोनी में इस समय यहाँ उपस्थित हैं और ये देखिए इनके पास फॉर्म हैं जिसको ये शॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो एसआईआर के फॉर्म भरे थे। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अपना फॉर्म यहाँ देख रहे हैं और इनके साथ ये देखिए अंदर डाटा एंट्री जो कर रहे हैं, लैपटॉप लेकर के बैठे हुए हैं। जिसको कोई दिक्कत है, कहीं 2003 की सूची में किसी को ढूंढने में दिक्कत आती है तो उस काम को करने के लिए, हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। और इनकी मदद के लिए यहाँ पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, बहुजन समाज पार्टी के इस ऑफिस के बाहर ये व्यवस्था की गई है। और भी कुछ लोग यहाँ आए हैं अपना फॉर्म लेकर के और कुछ लोग यहाँ मदद में भी लगे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रजनी गोस्वामी। आप बीएलओ हैं यहाँ पे? कौन सा क्षेत्र है आपके पास? मेरे पास न्यू डिफेंस और एकता विहार। इसका कुछ लिस्ट का नंबर होता है ना वो जो? हाँ, भाग संख्या 45 और 46 साहिबाबाद की। हाँ, साहिबाबाद विधानसभा। आपके पास कितने ऐसे मकान दिए गए इस काम में कि आपको संपर्क करना है और उनमें वहाँ जाके फार्म बांटना है? मतलब आपकी सूची में कितने ऐसे मतदाता हैं? 1068 तो भाग संख्या 46 में है जी, और 908 भाग संख्या 45 में है। अच्छा, तो कितने दिन में यहाँ पहुँचना था आपको, जो टाइम दिया गया फॉर्म भरने का? मैंने ड्यूटी उठाई थी 6 नवंबर को, सॉरी 8 नवंबर को जी, और अब तक मैंने कवर कर लिया सारा। अब तक कवर हो गया आपका? अभी 4 दिन बचे हुए हैं आप? अभी तो 4 तारीख तक है ना? अब तो फॉर्म लेने के हैं और हाँ। जो जिन्होंने खो दिए हैं या गुम हो गए उनके फॉर्म, उनको दोबारा 2 कॉपी हमारे पास है रिसीविंग, उनको रिसीविंग दे रहे हैं और उसी पे भरवा के वापस ले रहे हैं फॉर्म। अच्छा, ऐसे भी परिवार आपको मिलते होंगे जो खुद से नहीं भर सकते हैं, आपको भरना पड़ रहा हाँ, हम ही होगा? भरते हैं। आप ही भरते हो? हाँ, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता हाँ। या घर में कोई नहीं है तो हम ही भर लेते हैं, आप ही उनसे भरते डिटेल पूछ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि बीएलओ जो इस काम को कर रहे हैं वो काफ़ी दबाव में हैं और कई ने आत्महत्या कर ली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको इस काम में क्या दबाव लगा है कुछ? नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कोई अधिकारी ऊपर से डरा रहा है, धमका रहा है कि इतने दिन में देना है? नहीं, कोई अधिकारी, कोई दबाव ही नहीं है। हमने तो आराम से कर लिया। और आप तो देखो महिलाएं घर का काम भी करती होंगी, बच्चों के लिए खाना बनाना, अपनी तैयारी करना। बिल्कुल। तो ये सब आप जो कर रहे हैं, आप बता रही हैं कि आपने पूरे समय से पूरा कर लिया है। हाँ। बिना किसी दबाव के? हाँ जी। अच्छा, प्रतिदिन कितना टाइम आपने इस काम के लिए दिया होगा? जैसे सुबह कितने बजे निकली, घर कितने बजे पहुंची? सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं फील्ड में रहती हूँ। अच्छा, 9 बजे तक भी रही हैं? 9 बजे तक भी रही हूँ और सुबह 5:30 से भी शुरू कर देती हूँ क्योंकि मेरा घर जो है हाँ। भाग संख्या 46 के बीचों बीच आता है। अच्छा, तो बहुत से लोग घर से ही फॉर्म ले जाते हैं, घर पे ही दे जाते हैं। अच्छा। और मैं फील्ड में भी रहती हूँ। तो ये जो आपने काम किया है तो खैर एक्स्ट्रा आवर्स हो गया कि रात के 9 बजे तक भी काम कर रहे हैं जी। तो इसमें कभी तनाव महसूस किया है? ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत बर्डन आ गया एकदम, नहीं, कोई जान देनी चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा क्या? नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं ये क्या इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं? आपके बीएलओ तो और भी संपर्क में होंगे। मुझे अच्छा, आपको कोई बीएलओ ऐसे मिले गाजियाबाद में जो ये कह रहे हो हम बहुत तनाव में? नहीं, कोई नहीं मिला ना? हम 5-6 साथी हैं बीएलओ। हाँ। सारे ठीक अपने समय से काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अच्छा, उसमें महिलाएं भी हैं जितनी बीएलओ आपके पास हैं? पहले आसपास? थी, अब से 5 साल पहले थी। हम 3 महिलाएं थे, वो टीचर थी, वो रिटायर हो गई। अच्छा, और अब 5 बीएलओ हैं, जेंट्स हैं, उनके बीच में मैं अकेली हूँ। ठीक है। तो मतलब कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है अधिकारियों का? कोई दबाव नहीं। अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जो है बाकी और क्या कहना चाहेंगे? बाकी बीएलओ के लिए कुछ संदेश दे दो जो लोग तनाव में हैं। जो तनाव में, मेहनत करें, काम करें, तनाव अपने आप कम हो जाएगा जब आप मेहनत करोगे, काम करोगे। और जब काम ही नहीं करोगे, घर में ही बैठे रहोगे, बहाने बनाते रहोगे कि हम तो यहाँ हैं, बीमार हैं ये। और मेरे साथ तो इतना हुआ है कि मेरा पैर फ्रैक्चर है। अच्छा, मांस फटा हुआ है मेरा, चोट लगी हुई है, तब भी मैंने काम किया।
तब भी आपने काम किया है, तो बाकी को आप कहना चाह रही है भाई हौसला रखें और जो काम सरकार ने दिया है, हमने लिया है, उसको जिम्मेदारी से करें। ठीक, धन्यवाद। तो सुना आपने, देखिए महिला होते हुए और किस हौसले के साथ ये काम कर रही हैं, और इन्होंने बताया कि पैर में फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी सुबह से लेकर रात तक लोगों की मदद करती हैं। लोग पड़ोस में हैं तो घर पहुंच जाते हैं, और जब एक महिला इस तरह का काम कर सकती है तो जो बीएलओ पुरुष हैं उनको क्या दिक्कत हो सकती है, मेरी समझ से पर है। इसका मतलब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश भारत की सनातन संस्कृति का धड़कता केंद्र, जिसे पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने एक नए स्वर्ण युग की ओर अग्रसर किया है। अयोध्या से लेकर काशी, प्रयागराज से लेकर मथुरा, वृंदावन, जिसका कायाकल्प किया है। अयोध्या, जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 2024 में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने सदियों का सपना साकार किया। 2025 का दीपोत्सव तो इतिहास से भी आगे निकल गया। सरयू किनारे 26,17,215 दीपों की ज्योति ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2128 पुजारियों ने सामूहिक आरती कर दूसरा विश्व रिकॉर्ड रचा। अब चलते हैं काशी की ओर। बाबा विश्वनाथ धाम के दिव्य रूप ने काशी को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। 2025 में यहां पर्यटन बढ़कर 2.1 लाख प्रतिदिन पहुंच गया। धार्मिक पर्यटन से यूपी को 12,000 करोड़ रुपए का सीधा आर्थिक लाभ मिला। इसके बाद बारी आती है प्रयागराज की। 2025 के महाकुंभ मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा, स्वच्छता और तकनीकी मैनेजमेंट का ये मॉडल, जिसे विश्व भर में सराहा गया। लेकिन यूपी का ये आध्यात्मिक पुनर्जागरण केवल इन 3 नगरों तक ही सीमित नहीं है। मथुरा, वृंदावन में ब्रिज फूले बिसरे नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। यमुना घाटों के कायाकल्प, वृंदावन के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, गोवर्धन परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और ब्रिज विकास परियोजनाओं पर योगी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। 2024 से 2025 में ब्रिज क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई। ब्रिज होली और कृष्ण जन्माष्टमी अब वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुके हैं। अब बात है विंध्याचल धाम की। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर 2025 में लगभग पूरा होने जा रहा है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश ने मंदिर परिसर को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया। 2025 में नवरात्र के दौरान यहां 1.4 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। अब तक का सर्वोच्च ये आंकड़ा रहा। उत्तर प्रदेश के हर कोने में पुनर्जागरण ने एक नई ऊर्जा भरी है। संभल में जैन तीर्थ, ऐतिहासिक स्थल और लघु उद्योगों के संरक्षण की विशेष योजनाएं चल रही हैं। यह धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट का हिस्सा बन चुका है। यही है आज का उत्तर प्रदेश, दिव्य भी भव्य भी। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है जी। मैं भाजपा भोपरा मंडल से मंत्री हूँ। क्या कहेंगे ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसमें अभी तक कितने फॉर्म, क्योंकि अब 4 तारीख लास्ट है, जी जी, कितने फॉर्म अभी तक आ चुके हैं? हमारे पास 85 से 90% फॉर्म आ चुके हैं जी। रिस्पांस बहुत अच्छा है, लोग जागरूक हैं और हम सेवा में इनकी लगे हुए हैं बीएलए की। हाँ। और पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जो बीएलओ हैं, इन्होंने जो फॉर्म बांटे हैं, क्या हर घर में पहुंचा दिए? जी, घर घर तक पहुंचाए, सारे फॉर्म बढ़ चुके हैं। यही सुनिश्चित करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं आज। एक बीएलओ को कितने फॉर्म दिए जाते हैं ऐसे भरने के लिए? जो घर, कितने घर हैं उनकी लिस्ट में? लगभग 1000-1200 एक बूथ पे होते हैं। एक बूथ पे हैं और 1 महीने का समय है। 1 महीने का समय। ये कहा जा रहा है कि जो बीएलओ हैं बहुत दबाव में हैं, प्रेशर में हैं। नहीं, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, क्या किसका? अपोजिशन के कुछ लोगों द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और बीएलओ आपके सामने बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सब खुशी खुशी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। हाँ, तो जो विपक्ष है, जैसे खास तौर पे हम देख रहे हैं कि बिहार में जो हुआ, 65 लाख नाम कटे, फिर बाद में 68 हो गए, और ममता बनर्जी बंगाल की हैं, वो खास तौर पे विरोध कर रही हैं कि मैं एक भी नाम कटने नहीं दूंगी। इस पे आपका क्या कहना है?
इस पे तो देखो देश के सब लोग जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। वहाँ से फर्जी वोटर खुद ही भाग रहे हैं। जो बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग आकर यहाँ पे अतिक्रमण करके बस रहे थे झुग्गी झोपड़ी डाल के, अपोजिशन के कुछ लोगों ने उनकी भी वोट बनवा रखी है। और जो वोट कटी हैं वो ऐसे ही फर्जी लोगों की हैं, जिनमें कि कुछ ऐसी भी हैं कि गांव में भी वोट बनवा रखी है, शहर में रह रहे हैं वहाँ भी वोट बनवा रखी है। एक एक आदमी 4-4 जगह जाकर वोट डाल रहा है। तो जो विदेशी जो आकर रह रहे हैं उनकी भी कटी हैं, और जिनकी मल्टीपल वोट है वो कटी है। इन सबको मिला के ही 65 से 68 लाख वोट बिहार में कटी है। और आपने रिजल्ट देखा भी है हुआ क्या है वो। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी आप देखना इस बार भाजपा जीत के आएगी। और फर्जी वोटर खुद भी भाग रहे हैं और जो नहीं भी भाग रहे हैं SIR के माध्यम से सबको निश्चित किया जाएगा और सबको भगाया जाएगा। भाई जो विदेशी है वो हमारे देश में वोट क्यों डाले, ये एक मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे कितना खतरा मानते हैं? खतरा पूरी हमारी वोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। हम अगर ईमानदार लोग 10 जाकर वोट भी डाल रहे हैं और फर्जी वोट 50 डल गई ऐसे विदेशियों के माध्यम से, तो हमारी वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना। तो इसलिए SIR बहुत जरूरी है। SIR जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ जो है अब आपके क्षेत्र में आपकी नज़र में जनता जो है जो नए वोट बनवाना चाहती है उसके लिए क्या करना है उनको? उसके लिए दिसंबर में अभी ऑनलाइन भी है और यहाँ भी व्यवस्था बनाई जाएगी अलग अलग बूथ पर। 5 तारीख से जो शुरू हो जाएगी। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था ऐसी बनाई जाएगी कि किसी को कोई परेशानी ना हो, आसानी से सबकी वोट बना दी जाए। तो पार्टी की तरफ से मतलब BLO को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी, पूरा सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को कोई समस्या ना आवे। उनकी हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। जहाँ उनको हमारी जरूरत है हम उनके लिए दिन रात खड़े हैं। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि प्रेशर में काम कर रहे हैं, बहुत दबाव में हैं, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव खास तौर पे इसका विरोध कर रहे थे शुरू में, तो वो कह रहे थे, उनकी एक विधायक ने कहा भी है कि हम तो फार्म ही नहीं भरेंगे। तो इस पे क्या कहोगे? देखो सबसे ज्यादा ऐसे ही वही लोग हैं जो चोर है। चोर हमेशा डरेगा, जो ईमानदार होएगा सही आदमी होएगा वो कभी विरोध नहीं करेगा। वो पहले से ही हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि उनकी आदि जो उन्होंने फर्जी वोट बनवा रखे हैं वो सब कट जाएंगे। अब पहले ही हार का मुंह देखना पड़ रहा है। और रही सही ऐसा ना हो जो 2-4 सीट मिलती है इस बार वो भी ना मिले फर्जी वोट कटने की वजह से। तो इसलिए वो ऐसे उठ पटांग बयान दे रहे हैं। फर्जी वोट डालते थे इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, जैसे मैंने देखा बसपा के विधायक तो साथ में लगे हुए हैं, पार्षद जी हैं, पार्षद जी लगे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कोई BLA दिखाई दिया यहाँ कार्यकर्ता? कोई नहीं है आपके साथ? कोई अगल बगल में कहीं नहीं है आसपास में। मतलब ये है कि वो वोट बनवाने हैं और इस काम में आएंगे नहीं, बाद में हल्ला करेंगे। बाद में हल्ला मचाएंगे कि वोट कट गई, ये हो गया वो हो गया। उनको सिर्फ शोर मचाने से मतलब है। यूँ कह रहे हैं कि हमारे वोट काटे करेंगे, जमीन पर काम नहीं करेंगे। चुनाव के टाइम पे जब हारेंगे तो हमारी वोट कट गई, वोट चोरी हो गई। आप खुद ही देखो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, क्या उनको वोट नहीं मिलेगी? तो ये बात है, जमीन पर उनको उतरना नहीं है, बस आसमान में बैठे बैठे वोट चाहिए। फर्जी जो है दावे कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अब फर्जी वोट कट रही हैं तो उनको पीड़ा हो रही है, इसलिए वो उठ पटांग बयान दे रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। तो घुसपैठियों के बारे में क्या कहोगे, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं क्षेत्र में भी? घुसपैठियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। SIR के माध्यम से भी, और अब तो योगी सरकार ने भी डिटेंशन सेंटर बनाने का ऑर्डर दिया है कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। बरेली में बनकर तैयार भी हो चुका है। अच्छा। और हर जिले में इनकी जांच करी जाएगी कि कौन कौन बांग्लादेशी है, इनकी सब कुछ पूरा कानून के माध्यम से इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा और वहाँ से इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। सारे घुसपैठिए एक एक को उठाकर इसके वापस इनके देश भेजा जाएगा। और हर शैक्षणिक संस्थान में वंदे मातरम अनिवार्य। क्या कह रहे हो आप? हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनीत भारद्वाज है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा का जी। और अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर भी किया है कि जो वंदे मातरम के लिए सेकुलरों को बड़ी दिक्कत होती है बोलने में, या भारत माता की जय बोलने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या नाम है, योगी जी ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि हर शैक्षणिक संस्थान में, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, प्राइमरी हो, सरकारी किसी भी तरीके की कोई संस्थान है, उसमें वो अनिवार्य कर दिया है। इससे विपक्ष को बड़ी बहुत ही पीड़ा हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए SIR के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में सबके पास फार्म पहुंचा है? हाँ बिल्कुल, सबके पास पहुंचा है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी को कोई भी इस सुविधा से ना छूटे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये SIR के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी ऐसा
मतलब सनातनी या कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं छूट ना चाहिए। जाए। और उसमें डुप्लीकेट जो भी वोट बना के बैठे हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी वोट बनवा के बैठे हैं या रोहिंग्याओं की बनवा के बैठे हैं, उनको ये सुनिश्चित किया गया है कि जल्द से जल्द उनको हटाया जाएगा इसी SIR के माध्यम से। ठीक है।